अवलोकधिष्णुम मुदमापदेवा। ब्रह्मा जी को सांसारिक सृष्टि के पास में जब संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने एक भगवान की नकल का जीव बनाया सबसे अंत में, और वो इंसान बनाया। सबसे बाद का प्रोडक्शन है आपका। मछली ब्रेड सब ये सब पहले बन गए थे। शरीर सिर्फ खगदम, उन सारे कीड़ों पतंगों की रचना करने के बाद में जब संतुष्टि नहीं हुई, कहा यार मजा नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो फिर उनके मन में आया एक भगवान की नकल का जीव बनाओ, भगवान जैसी आंखें, भगवान जैसे कान, भगवान जैसे हाथ। लोग कहते हैं कि इस संसार के लोगों ने अपनी नकल का भगवान बना के खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं, नकलची तो ब्रह्मा जी हैं, भगवान की नकल करके हमें बनाया। सो नया प्रोडक्शन बनाया और एक डिब्बे के अंदर में बंद था। बड़ी सेरेमनी की गई, सारे देवता एकत्र हुए। भगवान नारायण से कहा कि नया प्रोडक्शन है, आपके द्वारा इसका ओपनिंग हो जाए, उद्घाटन हो जाए। शुभ बोला और जो ही खोला तो उसमें आदमी था, वो फुदक करके बाहर आ गया। और जहां से फुदक करके बाहर आया तो दिखते ही रह गए विष्णु जी, तो बिल्कुल मेरी तरह, केवल दो ही हाथ नहीं है मेरी तरह, और तो सब बिल्कुल मेरी तरह। भगवान ने उसको देख करके पूछा कि हु आर यू, आप कौन है? तो उसने भी अपनी कमर पर हाथ रख करके कहा और आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं। इंसान ने कहा मैं परब्रह्म हूं। विष्णु जी ने देखा ब्रह्मा जी की, और ये पहले ही दिन सीना जोरी कर रहा है, आगे चल करके क्या करेगा, तुमने क्या बवाल पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले महाराज अब तो हो गया। कनपट्टी खुजलाने लगी। बोले कहो तो मिटाए? बोले नहीं रहने दो, अब देखते। एक काम करो, सुनो। बोले क्या? कहा इसके अंदर में पेट डालो, पेट, और इसको नींद डालो, भूख, दो चीजें इसको दो, ये दुरुस्त हो जाएगा। और जहां से पेट डाला, देखो दो पेट होते हैं मनुष्य के। एक पेट तो ये होता है छाती के नीचे वाला, 4 रोटी खा करके सबका पेट भर जाता है। लेकिन ये जो दिमाग में पेट है ना, इसमें चाहे जितना ठूसते जाओ, चाहे जितना ठूसते जाओ, ये कभी डकारते ही नहीं है। चाहे जितना दे दो इसको, ये कभी नहीं कहता कि बस इतनी बहुत है। लाख रुपए होंगे तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हो तो 1 अरब, और 1 अरब हो तो खरब। पता नहीं इसकी कोई संख्या की पता नहीं। और मनुष्य को रुपए पैसे से प्रेम नहीं होता, मनुष्य को संख्या से प्रेम होता है। अगर रुपए से प्रेम होता तो बैंक में काहे रखा था, घर में रखता। अपने पास तो संख्या का ज्ञान रखता कि इतने हैं बैंक में अपने पास में। तो महाराज उसको पेट डाला गया, और जहां से भूख प्यास लगी तो तीसरे दिन दुरुस्त हो गया। और भगवान के मंदिर में आकर के घंटी बजा करके साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना करने लगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता,
तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। हरि बोल। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओ तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। वाह, हमारे मनोहर दुबे जी भी बहुत सुंदर संगीत बजा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्राणी के जीवन में बाद में फिर नारायण ने उसकी भेंट हुई। तो नारायण ने उसको देखा, देख करके कहा, सोचा शायद अब ये सुधर गया होगा। पूछा कहो क्या समाचार? का ठीक है। कैसे हो? कहा आप कैसे हो? आपका नाम? कहा आपका। बोले मैं ब्रह्म हूं। तो उसने फिर ताल ठोक करके कहा मैं पर ब्रह्म हूं। भगवान ने कहा ये नहीं सुधरेगा। कहा यार तू आज बताई दे, तू पर ब्रह्म कैसे अपने आप को कहता? बोले तुम ब्रह्म कैसे कहते हो? बोले मैं सारी सृष्टि को बनाता हूं। भगवान ने कहा मैं सृष्टि को बनाता हूं? कहा हाँ, लेकिन तुम भी सृष्टि बनाते हो, हम भी कलाकार हैं, तुम भी कलाकार हो, तुम भी मूर्तियां बनाते हो। ये जितने भी इंसान नर नारी हैं, हे ईश्वर, ये तेरी बनाई कलाकृतियां, ये तेरी बनाई हुई मूर्तियां हैं। और हम जो मूर्तियां बनाते हैं ताज वो जयपुर में, या पत्थर की मूर्तियां हम भी बनाते। तू तो ये इंसान की मूर्तियां बनाता है और मैं पत्थर की मूर्तियां बनाता हूं। लेकिन तेरी बनाई हुई मूर्तियां, मेरी बनाई हुई मूर्तियों को मंदिर में बैठा करके ओम जय जगदीश हरे उसके सामने साष्टांग दंडवत लेटती हैं। तो बता तू बड़ा कलाकार है कि मैं क्या बड़ा कलाकार हूं? मेरी मूर्तियों का इस प्रसंग का मतलब यह है कि जब तुम एक पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी पूजा करके भगवान को पा सकते हो, तो उसी प्रकार से नारियां अगर पति को ही जीवंत प्रतिमा ठाकुर जी की मान करके उसकी पूजा करें तो भगवान